आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं किसी कर्व की इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है। इंट्रिंसिक इक्वेशन जैसे कार्टेशियन होती है, पोलर पोलर होती है, और भी हमने कई इक्वेशन पढ़ी जैसे पैरामीट्रिक और पीडल इक्वेशन। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल में हमने ये सारा डिस्कस किया था। कार्टेशियन हम किसको कहते हैं? कार्टेशियन में जो होता है एक्स और वाई का रिलेशन होता है, वो कार्टेशियन होता है। पोलर बताया था तो उसमें आर और थीटा का रिलेशन होता है, वो पोलर हो जाता है। पोलर के बाद पैरामीट्रिक हो जाता है। पैरामीट्रिक में एक्स भी किसी टी का फंक्शन हो जाता है, वाई भी किसी टी का फंक्शन हो जाता है, और वो टी वेरी करता है, उस हिसाब से एक्स और वाई दोनों वेरी करते हैं। फिर एक और एक रिलेशन आया था पी आर, पीडल रिलेशन। इसको हमने कहा था पीडल रिलेशन। पी क्या होता है? नॉर्मल की लेंथ होती है, वो टेंजेंट एंड नॉर्मल में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द origin, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम origin टू द टेंजेंट, वो होती है स्मॉल पी। ओरिजिन से किसी पॉइंट पे जो टेंजेंट है उस पे परपेंडिकुलर डालो और उसकी लंबाई कितनी है उसे पी कहते हैं पीडल रिलेशन में। इंट्रिंसिक रिलेशन क्या होता है? इंट्रिंसिक रिलेशन होता है एस आई। इसमें एस क्या है और साई क्या है? एस और साई ये दोनों नोटेशन पहले भी आ चुके हैं, इसलिए वैसे तो क्लियर होना ही चाहिए कि एस आई क्या होता है। साई आपको पता है, टेन वाई कितना होता है? टेन साई कितना होता है? डी वाई बाई डी एक्स नोटेशन। तो साई तो हमारा क्लियर ही है। साई होता है किसी भी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट खींचो और देखो एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा है, उसे कहते हैं साई। एस क्या होता है? एस होती है आर्क लेंथ। पर आर्क लेंथ आप कहाँ से लोगे? एक फिक्स पॉइंट लेंगे, उससे लेंगे। एस कहाँ से मेजर करोगे आप? क्योंकि आपको साई भी देखना है, एस भी देखना है। तो एस है तो आर्क की लेंथ, लेकिन लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ आर्क मेजर्ड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ये थोड़ा मेन पॉइंट है यहाँ पे। मेजर कहाँ से कर रहे हैं आप? मेजर्ड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ओरिजिन से नहीं। जरूर नहीं करो ओरिजिन से पास हो, काफ़ी जगह पे हम ओरिजिन से ही करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यूजुअली हम एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, कैपिटल ए कह दीजिए, उसे कैपिटल बी कह दीजिए, वहाँ से हम आर्क लेंथ मेजर करते हैं। और साई हमें पता है, तो एस और साई पे भी हम किसी कर्व की क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका यूज क्या है? इसका यूज हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। एस साई रिलेशन का यूज क्या होगा, हम देखेंगे कैसे हम कर्वेचर निकाल सकते हैं किसी कर्व की, कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। अभी हम केवल इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कि कैसे कोई कर्व की क्वेश्चन है उसे हम एस आई रिलेशन में लिख सकते हैं, और उल्टा एस आई रिलेशन में है तो उल्टा आना तो कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो फिर निकालने का तरीका क्या हो सकता है? कार्टेशियन फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन, मान के चलो आपके पास कोई कर्व ऐसी है जिसकी कार्टेशियन फॉर्म आपके सामने पर है ही। कार्टेशियन इक्वेशन आपके सामने नून है। तो कार्टेशियन इक्वेशन नून है का मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होंगे आपके पास, ये नून है पहले से ही। और एक आर्क होगा, तो समझने के लिए इतना ले लेते हैं आर्क, जो कोई आर्क है। तो इस पॉइंट को मैं फिक्स आप किसी भी पॉइंट को मान सकते हैं, मैं इसको मान रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं पता इसके बाद एक कर्व कहाँ जाता है। तो मैं पॉइंट ए को फिक्स करने के बाद आर्क लेंथ पॉइंट ए से ही मेजर करूंगा। और कोई पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पी है, ये यहाँ पे टेंजेंट हो गया। कोई पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? एक्स कॉमा वाई। पर अब हमें एक्स वाई रिलेशन नहीं चाहिए, हमें आर्क लेंथ और साई के बीच का रिलेशन चाहिए। साई क्या होता है? ये होता है। अब हमें क्या चाहिए? आर्क लेंथ और इसके बीच का रिलेशन, एस साई के रिलेशन, एस साई रिलेशन। आर्क लेंथ क्या होगी? ये आर्क लेंथ होगी एस, और साई हमारे सामने पर है। तो सबसे पहली चीज तो हमें पता है टेन साई कितना होगा।
अगर कार्टेशियन में हमारे पास कोई इक्वेशन है तो आप उसे क्या कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जैसे में भी होता है dy बाई डी एक्स आपको तुरंत मिल जाएगा। जो फिक्स पॉइंट है इसके भी तो कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो मान के चलिए इसकी कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट ए है, दूसरा जो भी होगा मैटर नहीं करता है, वैसे दूसरा एफ ए होना चाहिए, क्योंकि वाई इक्वल टू एफ एक्स है। यूजुअली हमारी क्वेश्चन क्या होती है, वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो इसके दूसरे कोऑर्डिनेट का हमें अभी कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि आर्क लेंथ में इंटीग्रेशन हम एक्स के रिस्पेक्ट में करने वाले हैं। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला याद कीजिए। आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एस, कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये, ए टू एक्स तक, ये तो आर्क लेंथ होगी। एस ए से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, उसी को हमने एस कहा हुआ है। किसका इंटीग्रेशन होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई डी एक्स dx। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए टू एक्स, केवल नोटेशन का अंतर है, स्क्वायर रूट 1 प्लस एफ डैश एक्स और इसका स्क्वायर डी एक्स बाहर से। इसी क्वेश्चन को आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। अब आप क्या कीजिए, पहली क्वेश्चन में साई है, दूसरी में एस है, इन दोनों में से एक्स को इलिमिनेट कर दीजिए, और यहाँ पे लिख लेता हूँ इलिमिनेटिंग या इलिमिनेट एक्स इन 1 एंड 2। तो जैसे इलिमिनेट हो जाएगा तो आपके पास एस जो है कोई मान के चलिए जी हो जाएगा, जी साई, एस कोई साई का फंक्शन आ जाएगा जो केवल एस और साई में होगा, इसलिए वो क्या हो जाएगी, इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि पैरामीट्रिक जो फॉर्म होती है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होती है कार्टेशियन से। तो अगर आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म है तो उसको भी यहीं पे हम क्लियर कर सकते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म है तो तब भी आपको टेन साई मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी वाई डी टी। और जैसे ये हो जाए फिर वही, यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला एस का चेंज होगा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप इसी फॉर्मूले के भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास डी वाई बाई डी एक्स नून है, और डी एक्स की जगह डी एक्स बाई डी टी आप फिर से लिख सकते हैं। तो इस तरह से फिर से आप वहीं पर पहुंच जाएंगे। अगर आप टेन साई वाला रिलेशन और एस का रिलेशन यूज करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, फिर से एस और साई के बीच का ही एक रिलेशन मिलेगा। तो एक एग्जाम्पल से करते हैं, एग्जाम्पल से करने पर फिर से क्लियर हो जाएगा। आप सबसे पहले एक पैराबोला जो फेमस इक्वेशन है हमारे पास, उसको देखते हैं इंट्रिंसिक में कैसे दिखता है। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो एक एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला मैं कर रहा हूँ, बाकी क्या आप कर सकते हैं। बाकी के मतलब जैसे दूसरा वाला पैराबोला है, दूसरा पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, या इस टाइप के और कोई इक्वेशन है, उनको आप कर सकते हैं। ये लीजिए, या ये भी हो सकता है, प्रूव दैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला इज एस इज इक्वल टू ए कॉट साई कॉस एक्स आई प्लस ए लॉग कॉट साई प्लस कॉस एक्स आई। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन में एस भी ऑब्वियस ही है, साई भी ऑब्वियस है, क्या होगा। तो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखिए। सबसे पहली चीज़ आपको क्या चाहिए, टेन साई, उसके लिए आपको डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा। इक्वेशन क्या है आपके पास, जो गिवन इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। डिफ्रेंशिएट कीजिए इसे, डिफ्रेंशिएटिंग। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये तो हो जाएगा 2y dy dx और ये हो जाएगा 4a।
एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हट जाएगा वो। तो आपको यहाँ से डी वाई डी एक्स मिल जाएगा 4a। तो 4a/2y होना है इसने, 4a/2y, इसको आप लिख सकते हैं 2a डिवाइडेड बाई वाई। तो आपको टेंसाई मिल गया। इसी की वैल्यू कितनी होती है? टेंसाई। टेंसाई तो मिल गया। अब मान के चलो एस जो है आर्क लेंथ है, मेजर्ड फ्रॉम 0 0। एस अब क्या है? इफ एस डिनोट्स द आर्क लेंथ, क्योंकि ये कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, आप ओरिजिन को ले सकते हैं। मैंने आर्बिट्ररी पॉइंट इसीलिए लिया हुआ है, जब मैंने डिस्टेंस मेजर की थी मैंने आर्बिट्ररी लिया हुआ है, आप ओरिजिन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ एस डिनोट्स द आर्क लेंथ, पर मेंशन जरूर कर लीजिए आप किस पॉइंट से ले रहे हैं। द आर्क लेंथ ऑफ द पैराबोला measured from कहाँ से मेजर कर रहे हैं? 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ y इंक्रीजिंग। ये क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब है कि जो ये पैराबोला होता है y² = 4x, आप किस साइड को पॉजिटिव मान रहे हैं, किस साइड को आप नेगेटिव मानोगे उसके बाद। ठीक है, y एक साइड बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग साइड की तरफ आप मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस को। तो ds/dy कितना हो जाएगा? ds/dy हमारे पास फॉर्मूला है 1 + dx/dy होल स्क्वायर। इसको कितना लिखेंगे? √1 + y²/4a²। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4a² को आप बाहर भेज सकते हैं, 2a √4a² + y²। इसलिए ds आपको पता चल गया, ds = 1/2a √4a² + y² एंड dy। इंटीग्रेट कीजिए। तो किसी पॉइंट तक आप इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप 0 से s तक इंटीग्रेट करेंगे। मान के चलो कोई जनरल पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको एक्स वाई पता है और आर्क लेंथ उसकी स्मॉल एस है, तो 0 to s ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ कितना होगा? y तो 0 से आप मेजर कर रहे हैं तो 0 से इंटीग्रेशन होगा, और किसी जनरल पॉइंट की डिस्टेंस y होती है। कोई जो पॉइंट होता है कर्व पे उसके कोऑर्डिनेट कितने होते हैं? एक्स वाई। तो ये तो s हो गई, जो कि फंक्शन आना ही चाहिए किसका? y का या x का, जो भी आपके पास इक्वेशन है। तो कीजिए, 1/2 तो बाहर आ गया और सीधे एक क्वांटिटी है √(a² + x² टाइप का फॉर्मूला, या √(x² + c² बोल लीजिए। तो ये फॉर्मूला होता है। इसका आंसर आपको पता है कितना आता है? y/2 √4a² + y² + 1/2 4a² log कितने का जाएगा? पूरे का y + √4a² + y²। और इस पूरे का जो है अभी जो है लिमिट के बीच वैल्यूएशन होना है इतना। एक बार आप y रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए 0 रखने में कौन कौन से हट रहे हैं। पहला तो हट रहा है तो उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी कितना आ जाएगा वो लिख लीजिए। y की जगह y रखोगे तो पूरा फंक्शन ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, y/2 √4a² + y² + 4a² है, हटा सकते हैं आप इसे या रहने दे सकते हैं, थोड़ी देर बाद उसे बाहर भेज दीजिए 2 को। लॉग किसका? y + √4a² + y² का। ये तो पॉजिटिव साइड आ गया। इसके बाद क्या आ जाएगा? -1/2a, या आप अंदर ही पे लिख सकते हैं
तो आप इसी के साथ भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। इसको हटा दीजिए, यहाँ पे माइनस के बाद क्या आ जाएगा, एक बार तो आप जीरो रखोगे तो पहला टर्म जो ये वाला है इसमें जीरो रखोगे तो कुछ मिलेगा नहीं y/2 के कारण। दूसरे टर्म में कितना मिल रहा है, 1/2 4a² log y तो जीरो हो गया, y² भी जीरो हो गया, स्क्वायर रूट 4a² 2a। और इसके बाद अब आप क्या कर लीजिए, ब्रैकेट को क्लोज्ड कर दीजिए। अब इसे केवल सिंप्लीफाई करना रह गया है। सबसे पहले जो जो चीज़ें कॉमन आपको दिख रही हैं उनको कॉमन भेज दीजिए। तो अच्छा है इसे 1/4 ही लिख लें क्योंकि 2 बाहर चला जाएगा। इसके बाद y² y² प्लस 4a², ये ऐसे ही रहेगा, और प्लस 4a² आप देख रहे होंगे दोनों में कॉमन है, 1/2 तो बाहर जा चुका है, 4a² जो ये 2 था ये भी बाहर गया, ये वाला 2 भी बाहर गया, केवल 4a² बचा हुआ है। और log a माइनस log b कितना होता है, log a/b। तो log कितना होगा, y प्लस स्क्वायर रूट 4a² प्लस y² डिवाइडेड बाई 2a। तो आपने इसे काफ़ी कुछ कर दिया है। अब आपको इंटेंसिटी क्वेश्चन चाहिए, तो अब आपको करना है क्या, ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया है कि जो हमने पहले भी बोला था। अब आप जो भी वेरिएबल है, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए सेलेक्ट किया हुआ है क्योंकि जो मैंने मेथड बताया था आपको, मेथड में मैंने क्या बताया था आपको, s को लिखिए, x को लिखिए और इस इक्वेशन से x एलिमिनेट कर लीजिए। लेकिन क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे कि ये है, तो इसमें मैंने ये नहीं किया, मैंने इसके बजाय s को dy का फंक्शन लिखा हुआ है, s को dy में मेजर किया हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए आप। तो अब जो एलिमिनेट करना है वो y एलिमिनेट नहीं करना है, आपको x एलिमिनेट करना है, x एलिमिनेट नहीं करना है, y एलिमिनेट करना है। तो y एलिमिनेट कैसे होगा, टेन साई कितना होता है उसी रिलेशन से होना है। टेन साई हमें पता है 2a/y होता है। तो इस चीज़ को अब आप ध्यान में रखिए और y एक्स पे कंफ्यूज मत कीजिए आप। अगर आपको y एलिमिनेट करना है तो y² 4ax रख लीजिए, उससे x आ जाएगा। अब x को आप एलिमिनेट कर लीजिए जैसे भी मेथड आपके पास है। तो हमें कितना पता है, अभी अभी जो ऊपर देखा हमने, y कितना हो जाएगा, 2a cot psi। क्यों हो जाएगा, क्योंकि टेन साई अभी अभी हमने देखा, तो 10 का उल्टा कॉट, तो कॉट साई इतना मिल जाएगा। इससे क्या मिला आपको, इससे हमें पूरी क्वेश्चन सॉल्व हो गई। 1/4a बाहर, 2a cot psi, स्क्वायर रूट ऑफ कितना बचेगा, 4a² एक बार आएगा, प्लस y² फिर से 4a² cot स्क्वायर साई हो जाएगा। ये तो पहला टर्म आ गया, प्लस 4a² log ऑफ, फिर से y की जगह पे 2a cot psi प्लस स्क्वायर रूट 4a² 1 प्लस cot स्क्वायर psi डिवाइडेड बाई 2a। इसे सिंप्लीफाई कीजिए, s कितना आ जाएगा, 1/4a तो बाहर है ही है, उसको बाहर ही रहने दीजिए। जो ये 2a cot psi है, 2a cot psi, इसके साथ क्या आने वाला है, फिर से स्क्वायर रूट तो 2a आ जाएगा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4a² तो है ही है, इसके साथ क्या है, लॉग है, और लॉग किसका है, 2a cot psi रहने दीजिए, प्लस फिर से 2a कोसेक psi डिवाइडेड बाई 2a, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। तो काफ़ी करीब आ चुके हैं हम अपने आंसर के। सबसे पहले आप देख रहे हैं 4a सारा कैंसिल हो सकता है, तो कर दीजिए। तो 2 इंटू 2 4 कैंसिल, a इंटू ए कैंसिल, तो केवल a बचा रहेगा, स्मॉल a, और cot psi भी बचा रहेगा और cosec psi भी बचा रहेगा, प्लस 4a कैंसिल हो गया तो a बचा रहेगा, log, लेकिन log जिसका होगा 2a फिर से कैंसिल, cot psi प्लस cosec psi। आप इस a को बाहर भेज सकते हैं
और आप चाहे तो यहीं पे रह सकते हैं, इक्वेशन लगभग सेम ही है दोनों। ए को कॉमन ले लो, कॉट साई प्लस कोसेक साई प्लस लॉग कॉट साई प्लस कोसेक साई, या छोड़ दो। तो आप देख रहे हैं ये क्या मिल गया आपको, एक एस साई रिलेशन मिल गया। यहाँ पे एस लिख लीजिए। तो इसमें केवल क्या है, एस साई का एक फंक्शन है। तो इस तरह से आपने कार्टेशियन इक्वेशन को एस साई रिलेशन में लिख लिया है, या इंट्रिंसिक इक्वेशन में लिख लिया है। आगे बढ़ने से पहले आप इसमें y भी ला सकते थे, जो मैं लाया हूँ, लेकिन x भी ला सकते थे। दोनों सही है, जैसे में आपको अच्छा लगे आप वैसे में आगे बढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं पैरामीट्रिक का। मान के चले आपके पास साइक्लॉइड है, तो फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द साइक्लॉइड। फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द साइक्लॉइड। साइक्लॉइड क्या है, जो x इक्वल टू ए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिख रहा हूं मैं, t प्लस साइन टी, और y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस टी। और इसकी जो फॉर्म, जो फाइनल आंसर आता है वो आता है s इक्वल टू 4a साइन साई। ये इसकी क्या होती है, इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, सेम टू सेम वही प्रोसेस यूज कीजिए। मैंने आपको क्या बता दिया था, अगर पैरामेट्रिक भी हो तो भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, वहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स आसानी से निकाला जा सकता है। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि एक्स ऊपर लिखा हुआ है। डी एक्स बाई डी टी आसानी से मिल जाएगा ए 1 प्लस कॉस टी। दूसरा क्या मिल जाएगा, डी वाई डी टी ए साइन टी। तो डी वाई बाई डी एक्स भी यहाँ से मिल जाएगा, डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। तो ये कितना हो जाएगा, साइन टी 1 प्लस कॉस टी। हमने पहले भी किया है, इसका आंसर कितना आ जाता है, 10t/2। क्योंकि साइक्लॉइड को हम कई बार डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, चाहे रेक्टिफिकेशन में किया हुआ हो, चाहे क्वाड्रेचर में किया हो, चाहे वॉल्यूम इंटीग्रेशन में किया हो, सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन में किया हो। डी वाई बाई डी एक्स बहुत बार निकाला जा चुका है इसका। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिल गया, पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 10 साई। इसलिए हम साई इक्वल टू t/2 लिख सकते हैं। तो चलो ये तो पता चल गया। अब आप क्या करो, s जो है लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ साइक्लॉइड, मेजर फ्रॉम द वर्टेक्स टू एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ t इंक्रीजिंग। पर यहाँ पे साइक्लॉइड का जो s है वो t पर डिपेंड करेगा। इफ s, मैं पूरा लिख लेता हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। इफ s डिनोट्स द आर्क लेंथ, द आर्क लेंथ of the cycloid measured, कहाँ से मेजर कर रहे हैं आप, आपको पता है सारे साइक्लॉइड अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ ओरिजिन से जाते हैं, कुछ थोड़ा शिफ्ट हो सकते हैं वहाँ से, तो जरूर नहीं है ओरिजिन से जाए ही जाए। तो कहाँ से आप मेजर कर रहे हैं, चाहे ओरिजिन से जाए ना जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक वर्टेक्स से, फ्रॉम द वर्टेक्स, कौन सा वर्टेक्स, t इक्वल टू 0। क्यों t तो 0 से आप स्टार्ट करेंगे ना, टू एनी पॉइंट। If s denotes the arc length of the cycloid measured from the vertex, कोई भी एक वर्टेक्स कह दीजिए, टू कहाँ तक, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, टू एनी पॉइंट p। तो इस p पे क्या हो जाएगा, t इक्वल टू टी, x इक्वल टू एक्स होता है ना, जैसे आर्बिट्रेरी पॉइंट हम जो कि करते ही आ रहे हैं। तो इसके लिए t की वैल्यू t हो जाएगी, क्योंकि जनरल पॉइंट है। तो किस डायरेक्शन में, t इंक्रीजिंग की डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ t इंक्रीजिंग, इन द डायरेक्शन ऑफ t इंक्रीजिंग। s कितना होगा, s के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, पैरामीट्रिक में हमने रेक्टिफिकेशन पढ़ा है, स्क्वायर रूट ऑफ डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी टी
होल स्क्वायर और उसके बाद dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t स्क्वायर रूट ऑफ dx बाई dt कितना होगा, अभी अभी हमने निकाला है, ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस टी होल स्क्वायर, कॉस टी का होल स्क्वायर है, और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, और ये ब्रैकेट क्लोज और बाहर आएगा डी टी, लेकिन यहाँ तक स्क्वायर रूट भी है। तो इसे अब आप सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू टी ही रहेगा, ये 0 टू टी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी, इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर से इसे खोला जा सकता है, हमने पहले भी किया है ये, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी 1 हो गया, प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर तो यहाँ रहेगा ही, और 2 कॉस टी और डी टी। सिंप्लीफाई कीजिए, इंटीग्रेशन 0 टू टी, 2a स्क्वायर कॉमन है, 2a स्क्वायर पहले में कॉमन है, उसे आप बाहर भेज दीजिए, स्क्वायर रूट के बाहर भेज दीजिए। उससे पहले आप एक काम और कर लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर जो है 1 प्लस कॉस टी है, इसे लिख लीजिए, क्योंकि हम इसे टी बाई टू में लिखने वाले हैं, टी बाई टू की फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो 1 प्लस कॉस टू थीटा आ चुका है यहाँ पे। तो 1 प्लस कॉस टू थीटा कितना होता है, आपको पता ही है। कॉस टू थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी होता है। तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आप 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करना है। तो थीटा थीटा बाई 2 में ब्रेक हो जाएगा, और एक एक्स्ट्रा 2 आपको मिल जाएगा, तो 2a अब पूरा बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन 0 टू टी कॉस स्क्वायर थीटा, फिर उसका स्क्वायर रूट 2, तो कॉस टी बाई 2 डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो कितना करेंगे, इंटीग्रेट करते ही आपको मिल जाएगा 2 साइन टी बाई 2, क्योंकि साइन 0 0 होता है लिमिट रखने पर। आप चाहे एक स्टेप और लिख लीजिए, उसका इंटीग्रेशन हमें पता है 2 साइन टी बाई 2, तो आप 0 से टी तक इंटीग्रेट करना है, तो आप लिख लीजिए 4a साइन टी बाई 2। पर हमने अभी तो पढ़ा था कि टी बाई 2 कितना होता है, साई होता है। जब हमने 10 साई निकाला था तो साई इक्वल टू टी बाई 2 हमने प्रूव करके दिखाया था। इसलिए जो एस इक्वल टू इतना है, हम इसे लिख सकते हैं एस इक्वल टू 4a साइन साई। तो ये जो हो गया इंटर। एक और एग्जाम्पल करते हैं, उससे फिर और थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि कैसे इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है। मान के चलिए आपके पास ये इक्वेशन है, आपको करना क्या है, इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है। फाइंड इंट्रिंसिक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ किसका, 3ay स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब। इसको बोलते हैं सेमी क्यूबिकल पैराबोला, सेमी क्यूबिकल पैराबोला। कुछ कुछ पैराबोला ही जैसा नाम है इसका, और शेप भी। तो सेमी क्यूबिकल पैराबोला इसका नाम है। करना क्या है, फिर से अब तो 2 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें मैं x को ही एलिमिनेट करूंगा लास्ट में। देखिए कैसे करूंगा, सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इक्वेशन आपके सामने कर लीजिए, 6ay तो ऐसे आ जाएगा, और उसके साथ dy बाई डी एक्स भी आएगा, और 2x क्यूब है, उसका डिफ्रेंशिएशन आता है 6x स्क्वायर। तो यहाँ से आपको 10 साई मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ से कितना मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए वाई। वाई कितना है, वाई को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ऊपर रहेगा ही ए इंटू वाई। वाई कितना है, 3ay स्क्वायर 2x क्यूब है, तो 3a नीचे आ जाएगा और उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो वो y की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 3a। तो चलिए मैं यहीं पे लिख लेता हूँ अभी के लिए 2a। अब क्या होगा,
जो कांस्टेंट है वो बाहर जाने स्टार्ट होंगे और जो वेरिएबल है और ए से कैंसिल होगा। जो वेरिएबल है उनकी पावर जिस हिसाब से भी एडजस्ट हो रही है कर लीजिए। तो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये 3 पावर है, ऊपर 2 पावर है, 3 पावर में से एक पावर बाहर आ गई तो एक कम हो गई, बच गई आधी पावर, तो आधी पावर बची रहेगी। और ये पैराबोलिक इक्वेशन से कितना है, 3a होना चाहिए, यहाँ पे 2a नहीं, ये 3a है, इसको थोड़ा ध्यान से रख लीजिए। ये 3 सबसे ऊपर चला जाएगा और इसके साथ जो बचा है, क्या बचा है, x बचा हुआ है। नीचे क्या बचा है, 2 पहले से स्क्वायर रूट के अंदर है, लेकिन जो एक a है उसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसलिए इतना आ जाएगा ये। अब फिर वही है, मान के चलो s डिनोट्स द आर्क लेंथ मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट 0 0 इन द डायरेक्शन ऑफ x इंक्रीजिंग। फिर से s क्या करता है, आर्क लेंथ कहाँ से मेजर कर रहे हैं, मेजर्ड फ्रॉम 0 0 कहाँ तक, टू एनी पॉइंट, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट x y है, टू एनी पॉइंट p। और किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ x इंक्रीजिंग। क्योंकि आपको बताना पड़ेगा आप आर्क किस तरफ मेजर कर रहे हैं, आप समझ जाइए इसको। मान के चलो कोई कर्व ऐसा आता है, ऐसा आता है, ऐसा आता है, तो आप किस तरफ को मेजर कर रहे हैं बताना पड़ेगा आपको। ऐसा भी हो सकता है इधर भी हो, नीचे को भी बढ़ रहा हो, ऊपर को भी बढ़ रहा है, तो 0 से आप किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो यूजुअली हम इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ही आप मेजर कीजिए, इन द डायरेक्शन ऑफ x इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब क्या होगा, कर्व कैसा भी है, ऐसा 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 जैसा भी है, एक्स इंक्रीज इधर को हो रहा है तो हम ऐसे में मेजर कर लेंगे, इधर को नहीं, क्योंकि इधर भी मेजर की जा सकती, इधर को हम मेजर करेंगे पॉजिटिव, इधर होगी तो नेगेटिव आएगी फिर। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ही हो सकता है कि आर्क लेंथ नेगेटिव कैसे हो गई। जैसे साइक्लॉइड क्या है, एस इक्वल टू 4 साइन साई, साई नेगेटिव हो गया तो साइन साई नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्वेश्चन आएगा कि आर्क लेंथ तो नेगेटिव हो गई, तो नेगेटिव इसीलिए हुई है क्योंकि हमने एक डायरेक्शन दे रखी है उसको, वेक्टर टाइप का। तो क्या हो जाएगा, एस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यूज कीजिए, एस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स और dx, ये फॉर्मूला होता है। तो कर दीजिए इसे। अब ये माना जाएगा कि आपको इंटीग्रेशन पूरा आता है, इसलिए इंटीग्रेशन पे ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। ये 3x/2a होता है, अभी अभी निकाल के देखा है हमने dx। तो इसे आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। आपके सामने क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू x, इससे कठिन इंटीग्रेशन आपने क्लास 12th में किए होंगे। मैं आंसर तो जरूर लिखूंगा लेकिन छोड़ूंगा आपके लिए। तो किस फॉर्म का है ये, y टू द पावर n का, इंटीग्रेशन y टू द पावर n dy टाइप का है। y क्या है, 1 प्लस 3x/2a को कुछ मान लीजिए, u मान लीजिए, v मान लीजिए, y मत मानिए क्योंकि y x रिलेशन हम ले रहे हैं, तो आप कुछ और मान लीजिए, जैसे t मान लीजिए, तो dx भी आपको मिल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए इस वाले फॉर्मूले से, ये मैंने बता दिया है, तो आप लोगों को करना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3x/2a, इसकी एक तो पावर बढ़ जाएगी, 1/2 प्लस 1 3/2, लेकिन नीचे कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू 3/2a, और ये जाएगा कहाँ से, 0 से x तक। तो रख लीजिए, एक बार x रख लीजिए, एक बार 9 रख लीजिए। पहले तो जो कांस्टेंट है 4 इंटू ए, 2 इंटू 2a 4a डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 9। एक बार जब आप x रखोगे तो 1 प्लस 3x/2a टू द पावर 3/2 हो जाएगा, और माइनस x की जगह पे आप 1 रख लीजिए, x की जगह पे 0 रख लीजिए, तो रखेंगे तो केवल 1 मिलेगा। तो ये आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, x एलिमिनेट करना है। किस किस में एलिमिनेट करना है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इसको मैं फिर से आपके लिए लिख लेता हूँ।
dy बाई डी एक्स हमें जहाँ पे मिला होगा ये मिला हुआ है, ये टेन साई है। मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ, इन दोनों में आप सिमिलरिटी पकड़िए, एस ये है, दूसरा साई ये है, साई मतलब टेन साई ये है। कितना है टेन साई? हमने अभी वैल्यू निकाला था स्क्वायर रूट 3x/2a। इनसे x को एलिमिनेट करना है तो किया जा सकता है, बड़ा आसान है। s इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाई 9 तो है ही है, 1 प्लस 3x/2a कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर साई, और इसकी पावर कितनी है? 3/2 माइनस 1, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 4a डिवाइडेड बाई 9 सेक क्यूब साई माइनस 1। ऐसे आप किसी भी कार्टेशियन या पैरामेट्रिक कर्व की जो है इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। और एग्जाम्पल्स जो भी आपके बुक में उन्हें जरूर सॉल्व कीजिए। आगे हम